नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के इस एपिसोड में हम खास तौर पर स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल के युवाओं को कुछ ज़्यादा ही होती है। किसी का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, किसी की नी डिसलोकेट हो जाती है, तो किसी की एंकल्स में प्रॉब्लम देखी जाने लगती है। अगर ये स्पोर्ट्स इंजरी लगातार होती रहे तो कितनी घातक हो सकती है, क्या परमानेंट डैमेज दे सकती है, किस तरीके से अंगों को हमेशा के लिए ख़राब कर सकती है। इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जो कि काफ़ी जाने माने हड्डियों के डॉक्टर है। खास तौर पर बिहार में तो किसी को भी हड्डी से जुड़ी कोई समस्या हो तो सीधा इन्हीं के क्लिनिक पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से हम स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में आज ठीक तरीके से समझे उसके पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस अब मिस ना करें। अब डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि आमतौर पर जो सबसे कॉमन इंजरीज देखी जाती है स्पोर्ट्स की वजह से वो क्या होती हैं? स्पोर्ट्स इंजरी आजकल के ज़माने में बढ़ता जा रहा है। कारण है कि हर कोई फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, वो युवाएं हों, अधेड़ हो, हर कोई चाहता है अपने आप को फिट रखे, तंदुरुस्त रखे। वो नॉर्मल जो प्लेयर्स हैं, मैं वो केवल उसकी बात नहीं करूँगा, हम जैसे लोग जो कि सामान्य कार्य कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट में हो, बिजनेस कर रहे हो, हर कोई सुबह में मॉर्निंग वॉक करने जाना चाहता है, खेलना चाहता है, कुछ ना कुछ गेम आउटडोर एक्टिविटी करना चाहता है। और बच्चों को भी हम प्रेरित करते हैं कि नहीं खेलो, खेलने से आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, और जब आप तंदुरुस्त रहोगे तो आपकी हार्ट की परेशानी कम होगी, किडनी की परेशानी कम होगी, लिवर की परेशानी कम होगी, और आपके जोड़ और मांसपेशियां अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम अपने आप को वार्म अप मींस अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो वही जोड़ जो आपका एक साथी नॉर्मल सामान्य जीवन में रहता है, जब भी उस पे किसी तरह की वर्जिश करते हैं, दौड़ते हैं, तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हैं, वह आपका साथ छोड़ देता है और एक दुश्मन जैसा बिहेव करता है और आपको कष्ट होता है। मींस अगर कंधे का है तो डिस्लोकेशन हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, घुटने का है तो उसमें परेशानी हो सकती है। और हमारे भारतवर्ष में तो देखा जाता है एंकल इंजरी बहुत कॉमन है। इवन घर की गृहिणियां भी तुरंत पैर में मोच आ जाती है। इसलिए स्पोर्ट्स इंजरी बढ़ता जा रहा है। हम सब लोग को मिलके उसको कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स इंजरियां जो होती है, जो चोट आती है स्पोर्ट्स के दौरान, शोल्डर डिसलोकेट होना, एंकल का मुड़ जाना, अगर ये लगातार होता रहे तो ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है? क्या डैमेज कर सकता है परमानेंट? देखिए, कोई भी जोड़ होता है वह उसकी संरचना इस तरह से भगवान ने बनाई है। जैसे ये शोल्डर है, शोल्डर की अगर बात करें तो यह इस तरह कंधे पे चलता है, और जब यह चलता है तो उसको चलाने के लिए आसपास में मांसपेशियां होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं। मसल्स और लिगामेंट्स, ये दो चीजों पे किसी भी जोड़ का मूवमेंट है। और सेम थिंग इज विथ एंकल जॉइंट। एंकल की बात करें, जो ये चलता है, इसमें भी चारों तरफ से मेनली लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं जो कि आसपास से गुजर रहे होते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करते रहते हैं और गलत ढंग से मूवमेंट हो जाता है तो वह लिगामेंट या टेंडन अपना जो सामान्य मूवमेंट है वो नहीं कर पाता है, या तो खिंचा जाता है, जिसको कि हम स्प्रेन करते हैं। लिगामेंट में होगा तो उसको स्प्रेन बोलेंगे, मसल्स में होगा तो उसको स्ट्रेन बोलेंगे। तो ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और अगर इस तरह से जोड़ों में किसी तरह का कष्ट आ जाए तब आपको तुरंत उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। नहीं कराइएगा तो बाद में वो रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन हो सकता है, रिकरेंट एंकल पेन हो सकता है, घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, और आपका बाकी जीवन जो है हमेशा कष्ट में रहेगा। स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर लोग अक्सर सबसे आम गलती क्या करते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? सौम्या, ये जो बातें हैं इसको हम लोग को चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे युवाएं, बच्चे, बच्चियां या गृहिणियां जो भी हों, मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपने उम्र वालों की भी बात करूंगा, जब उनको चोट लगता है तो वह नज़रअंदाज कर देते हैं। उस चोट को नज़रअंदाज जब करते हैं तब उनकी तकलीफ जो है
धीरे धीरे तो कम होती है। जो तकलीफ हो सकता है ढंग से इलाज करने में 10 दिन 15 दिन में खत्म हो जाए, वह ढंग से इलाज नहीं होता है, तो महीनों महीनों तक उनको कष्ट रहता है और बार बार वैसी चोट के बाद वो परेशानी होने की संभावना रहती है। इसलिए हल्के जोड़ के पास भी अगर चोट है तो उसको नजरअंदाज न करें। अगर आपको चोट लग जाता है कभी भी उसको गर्म से सेके नहीं, गर्मी दीजिएगा, उसमें जो खून की नलियां फट गई हैं वह और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, छिद्र बड़ा होगा, और ज्यादा खून का बहाव होगा, सूजन बढ़ जाएगा। हमेशा ठंडे कपड़े से उसको सेकिए, ठंडे पानी में डुबा के रखिए, बर्फ वाले पानी में कपड़ा भिंगा के उसको लपेट दीजिए, तो सूजन नहीं बढ़ेगा। उस जगह को आप उठा के रखिए, एलिवेट करके रखिए, तो जो सूजन बढ़ने की जो संभावना है वह भी कम करते जाइएगा। उसको हल्के से कोई कपड़े से लपेट दीजिएगा, कंप्रेशन दीजिएगा, उससे फायदा होगा। सबसे जरूरी हो जाती है रेस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दवा तुरंत खाइए न खाइए, लेकिन यह रेस्ट देना बहुत जरूरी है, आराम देना बहुत जरूरी है। अगर उसमें बार बार आप मेहनत कीजिएगा, उसको आराम नहीं दीजिएगा, तो वह जोड़ जो है हमेशा के लिए बीमार हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि जोड़ हमेशा के लिए बीमार हो सकता है, तो कब समझ लेना चाहिए कि अगर इस एक पॉइंट के बाद मैंने लापरवाही की अपनी इंजरी को लेकर, तो मेरे लिए गंभीर समस्याएं सामने आ सकती है? हर व्यक्ति का जोड़ जो भगवान ने बना के दिया है वह सक्षम है सामान्य कार्य करने के लिए, लेकिन जब आप एक बार चोटिल हो जाते हैं, और जिस तरह मैं घुटने की बात करूं, यहाँ पे घुटने में जिस तरह का लिगामेंट है वो अगर डैमेज हो जाता है, तो आप देखते हैं आप जिस तरह से शौच में आराम से बैठ जाते हैं, पालथी मारने बैठ जाते हैं, तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, बाद में ये लिगामेंट अगर आपका डैमेज रहेगा, और बहुत सारी लिगामेंट है यहाँ पे, है एक दो नहीं है, 10-11 लिगामेंट है यहाँ पे, और वह अगर डैमेज है, कोई एक कमजोर हो गया, दूसरा मजबूती रह गया, तो वह अपने आप में हमेशा चाहेगा कि मैं साथ छोड़ दूं। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तेज से सीढ़ियां नहीं चढ़ पाइएगा, चुक्को मुक्को नहीं बैठ पाइएगा, पालथी नहीं बांध पाइएगा, तो दिनचर्या जिसपे कि आपकी जीविका निर्धारित की जा रही थी और आप खुश रहते थे, वही परेशानी होती है, और आपकी जिंदगी की बहुत सारी खुशियां आपसे दूर चली जाती हैं। आप सामान्य कार्य जब नहीं कर पाते हैं तो शारीरिक रूप से व्यस्त होते हैं, परेशान होते हैं, और उसके कारण आप मानसिक रूप से भी परेशान होने लगते हैं। इसलिए शुरू में ही उस जगह को, बीमारी को कंट्रोल कर लीजिए, जिससे कि आपका बाकी का जिंदगी बहुत ही प्रसन्नचित रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि खेल कूद के दौरान लगने वाली चोट, जिसे हम मामूली समझकर ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं, अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो वह आगे जाके इतनी गंभीर हो सकती है कि आपके जो जोड़ हैं वो बिल्कुल पूरे तरीके से काम करना बंद कर देंगे। ऐसे में ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी तकलीफ़ को महसूस करते हैं तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय चिकित्सक के पास जाएं, सही आराम और सही इलाज लें, ताकि आने वाले वक्त में जो चोट एक बार गंभीर हो चुकी है वो दूसरी बार आपको कभी परेशानी ना दे। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।